असम हरी भरी धरती और रंगीन संस्कृति का घर अपने अंदर शौर्य और बहादुरी की कहानियां समेटे हुए है। इनमें से एक कहानी है बारभूयाओं की, जो यहाँ के लोगों के अदम्य साहस का प्रतीक है। ये मुखिया, जिन्हें अक्सर जमींदार या रईस कहा जाता था, सिर्फ जमीन के मालिक नहीं थे। वो रक्षक थे, नेता थे और कला और संस्कृति के संरक्षक थे, जिन्होंने असम के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। ये निबंध बारभूयाओं के लुभावने इतिहास में उनके उत्पत्ति, उनके संघर्षों और असमिया समाज पर उनके स्थायी प्रभाव की खोज करता है। बारभूयाओं का उदय ऐसे समय में हुआ जब राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी खतरों का दौर था। वे न केवल योद्धाओं के रूप में बल्कि अपने लोगों के प्रशासक और संरक्षक के रूप में भी प्रमुखता से उभरे। उनकी कहानी आजादी के लिए एक प्रचंड प्रेम और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हुई असम की आत्मा के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। बारभूया शब्द ही उनके मूल की एक झलक देता है। बार का अर्थ है बड़ा या महान, जबकि भूया का अर्थ है जमींदार या मुखिया। ये उपाधि उनके दोहरे भूमिका को दर्शाती है, एक तो बड़े जमींदार के रूप में और दूसरा अपने समुदायों में प्रभावशाली नेता के रूप में। इनका उदय असम में बड़े राज्यों के पतन के बाद हुआ, जिससे एक शक्ति शून्य पैदा हुआ और छोटे मुखियाओं ने उसे भरा। बारभूया एक ही जैसे समूह नहीं थे, वे अलग अलग जातियों और वंशों से ताल्लुक रखते थे और हर एक का अपना प्रभाव क्षेत्र था। उन्हें जो चीज एक सूत्र में पिरोती थी वो थी उनकी प्रचंड आजादी, बाहरी खतरों से अपनी जमीन और लोगों की रक्षा करने की उनकी प्रतिबद्धता और केंद्रीकृत सत्ता के अभाव में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में उनकी भूमिका। उनका उत्थान उनके नेतृत्व गुणों और अपने समुदायों के भीतर उनके द्वारा अर्जित विश्वास का प्रमाण था। बारभूया अपनी सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी सेनाएं बना रखी थी, जिनमें कुशल योद्धा शामिल थे जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। ये युद्ध विशेष रूप से असम के इलाकों में प्रभावी था। उनकी ताकत सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि उनकी रणनीतिक कुशाग्रता और जमीन की गहरी समझ में भी थी। उन्होंने घने जंगलों और नदियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, अचानक हमले किए और दृढ़ता के साथ अपने इलाकों की रक्षा की। उनका सैन्य संगठन एक पदानुक्रमित संरचना पर आधारित था, जहां प्रत्येक बारभूया योद्धाओं और छोटे मुखियाओं के एक वफादार समूह का नेतृत्व करता था। इस विकेंद्रीकृत लेकिन समन्वित प्रणाली ने लचीलापन और त्वरित लामबंदी की अनुमति दी, जिससे वे आक्रमणकारियों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ एक दुर्जेय शक्ति बन गए। उनकी सैन्य सफलताओं ने उनके बढ़ते प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भूमि के रक्षक के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। बारभूया की भूमिका युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वे अपने क्षेत्रों के प्राथमिक प्रशासक थे, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने, कर एकत्र करने और न्याय दिलाने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने कृषि के विकास, व्यापार को बढ़ावा देने और अपने डोमेन के भीतर आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका संरक्षण कला और संस्कृति तक भी फैला हुआ था। उन्होंने मंदिरों, मठों और कलाकारों का समर्थन किया और अपने समय के दौरान असमिया संस्कृति के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके दरबार विद्वानों, कवियों और संगीतकारों को आकर्षित करते हुए शिक्षा और रचनात्मकता के केंद्र बन गए। बारभूया समझते थे कि असली ताकत सिर्फ सैन्य शक्ति में ही नहीं बल्कि अपने लोगों की भलाई और सांस्कृतिक समृद्धि में भी है। भाग 5, संस्कृति का ताना बाना, परंपराएं और विरासत। बारभूया केवल योद्धा और प्रशासक ही नहीं थे, वे असमिया संस्कृति और परंपराओं के संरक्षक भी थे। उन्होंने अपने क्षेत्र की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्थानीय कला रूपों, संगीत और नृत्य को संरक्षण दिया, जिससे उनकी निरंतरता और विकास सुनिश्चित हुआ। उनके दरबार साहित्यिक गतिविधियों के केंद्र बन गए, जहां विद्वान और कवि उनकी बहादुरी, भूमि से उनके जुड़ाव और उनके सांस्कृतिक मूल्यों का जश्न मनाते हुए रचनाएं करते थे। बारभूया खुद अक्सर साहित्य के संरक्षक थे। वे उन कृतियों की रचना का आदेश देते थे जो उनके वंश, उनकी जीत और समाज में उनके योगदान का वर्णन करती थी। सांस्कृतिक संरक्षण पर इस जोर ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी विरासत उनकी राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैले। भाग 6, परीक्षा की घड़ी 16वीं शताब्दी में चुनौतियां। 16वीं शताब्दी बारभूया के लिए नई चुनौतियां लेकर आई। असम में एक शक्तिशाली शक्ति
अहोम साम्राज्य के उदय के कारण संघर्ष और टकराव हुए। अहोमों ने अपने शासन को मजबूत करने की मांग की और स्वतंत्र बारभूयां से संघर्ष किया, जिन्होंने अपनी स्वायत्तता पर किसी भी तरह के अतिक्रमण का विरोध किया। अपने बहादुर प्रयासों और जबरदस्त प्रतिरोध के बावजूद बारभूयां अंततः अहोमों की बेहतर सैन्य ताकत के आगे झुक गए। कई अहोम प्रशासन में समाहित हो गए, उनकी शक्ति और प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। हालांकि उनकी आजादी की भावना, उनके सांस्कृतिक योगदान और प्रतिरोध की विरासत ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा। भाग 7, अतीत की गूंज, समकालीन असम में प्रासंगिकता। बारभूयां की कहानी आज भी असम में गूंजती है। उनकी विरासत स्थानीय नेतृत्व, सांस्कृतिक संरक्षण और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के महत्व की याद दिलाती है। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो उनकी विरासत में गर्व की भावना और उनकी भूमि से गहरे जुड़ाव को जगाती है। स्थानीय स्वायत्तता और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देने के साथ उनकी शासन व्यवस्था समकालीन प्रशासनिक संरचनाओं के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करती है। कला और संस्कृति का उनका संरक्षण वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के दौर में असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा का काम करता है। भाग 8, इतिहास से सबक, प्रतिरोध और लचीलापन की विरासत। बारभूयां विपरीत परिस्थितियों में प्रतिरोध और लचीलापन का एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जिस चीज में हम विश्वास करते हैं उसके लिए लड़ना, अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना और आजादी और स्वायत्तता की खोज को कभी नहीं छोड़ना कितना जरूरी है। उनकी विरासत एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे बुरे समय में भी इतिहास के पन्नों में आशा और साहस पाया जा सकता है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने, अपनी विरासत की रक्षा करने और अपने समुदायों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। भाग 9, निष्कर्ष, बहादुर बारभूयां को सम्मानित करना। बारभूयां केवल ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, वे साहस, लचीलापन और सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक थे। उनकी कहानी असम के इतिहास का एक अभिन्न अंग है, जो हमें आजादी के लिए किए गए बलिदानों और अपनी विरासत को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाती है। जब हम उनकी विरासत पर नजर डालते हैं तो हमें असम के लोगों की अदम्य भावना और उनकी भूमि, उनकी संस्कृति और उनकी आजादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की याद आती है। बारभूयां भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी भावना आज भी जीवित है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।